प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हम इस कक्षा में कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ सुभाषितानि इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रथमः पाठ अर्थात पहला पाठ सुभाषितानि। क्या लिखा है? सुभाषितानि अर्थात सु माने अच्छे प्रकार से, सुंदर, भाषितानि माने कहे गए वचन, ऐसे वचन जो सुंदर हैं, जो हमारे लिए लाभप्रद हैं, कल्याणकारी हैं, उन वचनों का आज हम अध्ययन करेंगे इस पाठ के माध्यम से। इसका नाम क्या है? सुभाषितानि। ठीक है, सुभाषितानि का मतलब क्या हुआ? सुंदर वचन, कल्याण वाले वचन, जो हमारा कल्याण करें, जो हमारे लिए अच्छे हों। ठीक है, तो इसमें श्लोक दिए गए हैं। तो सबसे पहले पहला श्लोक, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ठीक है, अर्थात पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन ही रत्न हैं। ठीक है, रत्न माने धरोहर, अमूल्य चीजें। ठीक है, जो बहुत बेशकीमती होती हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वो क्या है? जलमन्नम सुभाषितम। जल, जल माने पानी, अन्न, अन्न माने भोजन, और सुभाषितम, सुभाषितम माने सुंदर वचन। ठीक है, सुभाषितानि का ही एक वचन है सुभाषितम, और सुभाषितानि क्या है? बहुवचन। ठीक है, तो पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न, जल माने पानी, अन्न माने भोजन, सुभाषित माने अच्छे वचन। लेकिन मूढ़ई, जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है? पाषाण खंडेशु, कुछ पत्थर के टुकड़े, जैसे हीरे, मोती। ठीक है, इनको क्या कहा है इसमें श्लोक में? पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़े। ठीक है, इन पत्थर के टुकड़ों में क्या करते हैं? रत्न संज्ञा, रत्नों को ढूंढते हैं। विधीयते, रत्नों को ढूंढते हैं। अमूल्य चीज किसको मानते हैं? इन पत्थर के टुकड़ों को। ठीक है, जबकि अमूल्य चीज क्या है? पृथ्वी पर तीन ही हैं, जिनका नाम क्या क्या है? जल, अन्न और सुभाषित, अच्छे वचन। ठीक है, अब दूसरा श्लोक। ठीक है, पहले श्लोक का उच्चारण कैसे होगा? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब दूसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात पृथ्वी पर सभी चीजें किसके द्वारा स्थापित हैं? सत्य के द्वारा। पृथ्वी अपनी सहनशीलता के कारण, यहाँ पर सत्येन का क्या अर्थ है? सत्येन तपते, सत्येन धार्यते पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी किसके द्वारा धारित की गई है? सत्य के द्वारा। तो सत्य का यहाँ पर क्या अर्थ है? सहनशीलता। ठीक है, पृथ्वी क्या है? सहनशीलता है। सत्येन तपते रवि। ठीक है, सूर्य किसके द्वारा प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने ताप के कारण, अपनी गर्मी के कारण। ठीक है, और सत्येन वाति वायुश्च, और वायु, वायु माने हवा, हवा किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी गति के कारण। ठीक है, तो पृथ्वी अपनी सहनशीलता के कारण, सूर्य अपने ताप के कारण, तथा वायु अपनी गति के कारण ही संसार में क्या है? प्रसिद्ध हैं, पूजे जाते हैं। इस प्रकार, ठीक है, ऐसे ही स्वाभाविक शक्ति, स्वाभाविक बल के आधार पर ही संसार में सब कुछ स्थित है। ठीक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। ठीक है, सब कुछ किस पर प्रतिष्ठित है? सत्य पर ही
प्रतिष्ठित माने स्थित है, अपनी स्वाभाविक शक्तियों पर ही सब चीजें स्थित रहती हैं। अब तृतीय श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? किसी के भी दान, ठीक है, किसी के भी दान, दाने तपसी, किसी के भी तप पर, ठीक है, शौर्य, किसी के भी शौर्य माने बल पर, विज्ञाने, विज्ञानी माने नॉलेज, ठीक है, किसी के भी नॉलेज पर, और नए न्याय पर, किसी के भी न्यायिक होने पर। ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए? किसी के भी इन गुणों के होने पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। यदि कोई इन गुणों से परिपूर्ण है, किसी में ये सारे के सारे गुण विद्यमान हैं, तो हमें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए कि नहीं, इसमें ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? विस्मयो नहीं कर्तव्य, अर्थात हमें संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए इस बात पर। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, जो हमारी पृथ्वी है उस पर बहुत सारे रत्न स्थित हैं, माने वो अमूल्य चीजों की धरोहर है। ऐसी चीजें भी जिन पर हमें विश्वास नहीं होता, वो हमें किससे मिल जाती हैं? पृथ्वी से मिल जाती हैं। इसलिए हमें इस बात पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि किसी में सभी गुण विद्यमान हो सकते हैं, ये संभव है। ठीक है, चौथा श्लोक। सद्भिरेव सह आसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचित आचरेत्। ठीक है, सद्भिः, सद्भिः माने सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। सद्भिर एव सह, सह माने साथ में, आसीत माने रहना चाहिए। सद्भी, सज्जनों की ही, अच्छे लोगों की ही, सज्जन माने अच्छे लोगों के साथ ही कुर्वीत करनी चाहिए। क्या? संगतिम, दोस्ती। ठीक है, हमें अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, अच्छे लोगों के साथ ही क्या करना चाहिए? विवाद भी करना चाहिए। मैत्रीम च, और दोस्ती भी करनी चाहिए। ना असद्भि किंचित आचरित, दुर्जनों के साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, उनके ही साथ मित्रता करनी चाहिए। यदि शत्रुता भी करनी है तो वह भी अच्छे लोगों के साथ ही करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ है, अभिप्राय है। अब पंचम श्लोक, पांचवा श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ठीक है, एकत्र की गई वस्तु का, ठीक है, धन धान्य माने जो हमारे पास संपत्ति है वो कहाँ से आई होगी? हमने इकट्ठी की होगी मेहनत से। तो एकत्र की गई वस्तुओं के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु, और विद्यायाः संग्रहेषु च। ठीक है, ज्ञान को ग्रहण करने में, विद्याया माने ज्ञान के, संग्रहेषु ग्रहण करने में, तथा सामाजिक आचार विचार में, आहारे व्यवहारे च। ठीक है, सामाजिक आचार विचार में, जो त्यक्त लज्जा, अपनी लज्जा को, अपनी, ठीक है, अपनी लज्जा को माने अपनी शर्म को छोड़ देता है, वही क्या रहता है? सुखी रहता है। ठीक है, बिना किसी लोक लज्जा की चिंता किए हुए अपना काम करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। कहाँ कहाँ? एकत्र की गई वस्तुओं के प्रयोग में। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज है और उसकी किसी और को जरूरत है तो उसे देने में,
जो हमारे पास नॉलेज है उसको दूसरे को देने में तथा अपने समाज में उठने बैठने में बिना किसी लोक लज्जा के जो कार्य करता है वह व्यक्ति सदैव क्या रहता है, सुखी रहता है। ये इस पंचम श्लोक का अभिप्राय है। कैसे होगा इसका उच्चारण? धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक है, अब अंतिम छठा श्लोक, षष्ठ श्लोक। क्षमावशीकृते लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनाः। ठीक है, क्षमावशीकृते लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनाः। अर्थात संसार में किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में करने का सबसे सरल उपाय उसको क्षमा करना है। ठीक है, क्षमावशीकृते लोके क्षमया किं न साध्यते। जिसने इस क्षमा को अपने वश में कर लिया है वो पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है, क्षमावशीकृते लोके क्षमया किं न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, शांति खड्गः, क्षमा रूपी तलवार, यस्य करे, जिसके हाथ में है, किं करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन व्यक्ति जो बुरा व्यक्ति है वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? संसार में किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में करने का सबसे सरल उपाय उसको क्षमा करना है, अर्थात उसको माफ करना है। क्षमा करने से हम संसार की प्रत्येक वस्तु को पा सकते हैं। इसीलिए जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ को आज पढ़ा। कल हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। उससे पूर्व आपको एक कार्य करना है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दार्थ हैं उनको अपनी कॉपी में लिख कर भेजना है। ठीक है, ये आपका आज का गृह कार्य होमवर्क भी होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।